क्योंकि बहुत सारी जद्दोजहद, बहुत सारे स्ट्रगल लाइफ में होते हैं और हम इन सब में फंस जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में कभी कभी हमें अपने आप को भी बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब लोग कहने लगें कि आप फेल हैं, जब लोग कहने लगें कि आप तो किसी काम के नहीं, जब आप लोग कहने लगें कि हम आपका साथ नहीं दे सकते और हमें लगे कि हम अकेले हो गए हैं, तो फिर अकेले ही सही इसको हम अपने हिसाब से जीने की, अपने दिमाग से जीने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं क्या सही क्या गलत, अपनी लाइफ को एनालाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बोलते बोलते एंड में किसी अच्छी चीज़ को भी बोलना आपके लिए सुनना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप बड़ों की बातें सुनते हैं, अपने घरों में भी सुनिए बड़ों की बातें, क्योंकि बड़े जो होते हैं वो एक्सपीरियंस ले के बोलते हैं, प्रैक्टिकल उनके साथ हुआ होता है। हम गिर के संभलते हैं और बहुत सारी चीज़ें झेलते हैं, तब जाके मन करता है कुछ बताया जाए। और यही चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ लाइफ में। देखिए, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा समय आता है कि एक हमारा सीज़न 1 होता है जहाँ हम अपने माँ बाप के साथ जीते हैं और वहाँ माँ बाप हमारे बारे में सोचते हैं कि हमें क्या करना है। हमें तो कुछ पता नहीं होता है, वो बताते हैं कि हमें क्या करना है, क्या पढ़ना है। वो हमारी ज़िंदगी का सीज़न 1 होता है जहाँ पे हम निश्चल जीवन, स्वतंत्र जीवन जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं और बिना सोचे कि लाइफ में आगे क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, क्या होना है, क्या बनना है, कुछ पता नहीं होता है। और वो हमारा गोल्डन पीरियड होता है लाइफ का, जब माँ बाप होते हैं। एक उम्र तब आ जाती है जब हम खुद डिसाइड करते हैं, वो सीज़न 2 होता है हमारी लाइफ का, जब हम खुद डिसाइड करते हैं ज़िंदगी में कि हमें क्या आगे पढ़ना है, क्या करना है। जब इस जगह पे आपकी गाड़ी आ जाए, या आप जो भी वीडियो देख रहा है, अगर इस जगह पे आपकी गाड़ी आ चुकी है जहाँ पे आपको डिसाइड करना है, अब यहाँ पे आप ना फीलर बांध लीजिए, जैसे घोड़े को बांधा जाता है आगे चलाने के लिए कि उसको सीधा रास्ता दिखे। यहाँ पे जब हमारा सीज़न 2 शुरू होता है, वो बेस होता है हमारी लाइफ का। यहाँ पे हर किसी को बहुत इम्पोर्टेंट है सोच के समझ के क्या करना है, कुछ बनना है। देखिए, ज़िंदगी में सारी चीज़ें आप करिए, सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करिए, अपने आप को काबिल बनाइए। आप कैसे दिखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उसको बनाने वाला तो ऊपर है। आप अगर काले हैं, अगर आप छोटे हैं, अगर आप नाटे हैं, अगर आप लंबे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, आप पढ़े लिखे अच्छे हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका दिमाग बहुत अच्छा है। सबसे पहले मुद्दे की चीज़ यही है कि अपने आप को उस वक्त जब आपका सीज़न 2 चल रहा हो, जहाँ आपको डिसाइड करना है, वहाँ पे सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि खुद को काबिल बनाना है। यहाँ लड़की हो या लड़का हो, मैटर नहीं करता, हर चीज़ सीखना है। घर के अंदर की चीज़ें भी सीखनी है, घर के बाहर की चीज़ें भी सीखनी है। कभी डिपेंडेंसी ना हो लाइफ में। कोई ये कहने वाला नहीं हो कि हम ये नहीं करेंगे तो आप ये नहीं कर पाएंगे। आपको कहना आना चाहिए कि आप कुछ भी ना करिए, हम अपने आप कर लेंगे। तो ये वक्त होता है अपने व्यक्तित्व को बनाने का, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का, अपने दिमाग को इन्हांस करने का, रास्ते चुनने का, अच्छी जगह पहुंचने का और अच्छे लोगों के साथ जुड़ने का। क्योंकि संगत बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आप गलत संगत में पड़ेंगे, आप गलत चीज़ें सीखेंगे, आप भटक जाएंगे, आपको करना क्या है, आपको बनना क्या है। माँ बाप की जो कोशिशें हैं वो तो किनारे हो जाएंगी, क्योंकि अब लगाम आपके हाथ में है आपको बनाने की। तो उस लगाम को सही से पकड़ के इस सीज़न में परफेक्ट आपको अपना रोल अदा करना है, बेस्ट बनना है। और अब जब आप तीसरे सीज़न में पहुंचते हैं, जहाँ पे आप पढ़ लिख के जॉब करते हैं और आपकी शादी होती है, इस वक्त आपके साथ एक किरदार जुड़ता है जो आपका जीवन साथी बनता है। यहाँ पर चुनाव बेहतरीन होना चाहिए आपका। कुछ वक्त के लिए कभी कभी कशिश जो होती है आपको गलत राह ले जाती है, तो पति पत्नी एक दूसरे को ऐसा चुने कि एक दूसरे के गुणों को इन्हांस कर पाएं, एक दूसरे की जो कमियां हैं वो दूसरे में मिल पाएं। आपको जो नहीं आता वो सामने वाले को आए, आपकी पत्नी को आए या आपके पति को आए। जो उसको नहीं आता वो आपको आए। तो एक और एक जुड़ के 2 नहीं होने, एक और एक जुड़ के 11 बनने वाले हैं। द परफेक्ट कंपेनियन जो जुड़ के एक साथ जीवन बिताने वाले हैं। तो ये जो सीज़न होगा आपकी लाइफ का, ये आपको लाइफ लॉन्ग साथ में लेके जाने वाला है।
तो ये सोच समझ के आपको जीना है। सारी खुशियाँ, सारी चीज़ें, खेल कूद सब कुछ बनाते बनाते जब ये पड़ाव में आ जाएं तो सहनशीलता के साथ, समझदारी के साथ, मैच्योरिटी के साथ, सामने वाला बहुत सारा कुछ दे दे और आपको एक बेवकूफ़ बंदा मिल जाए साथ में रहने के लिए, तो सब बेकार हो जाएगा। ज़िंदगी आप लड़ते रहेंगे एक दूसरे से। अगर एक दूसरे के साथ जीने वाले लक्षण एक दूसरे में नहीं होंगे तो आपस में बनेगी नहीं आपकी। तो कोशिश करिए चुनाव बहुत अच्छा करें, और अगर शादी हो जाए तो गलतियां हों भी तो एक दूसरे को सुधारें, एक दूसरे के पूरक बनें, एक दूसरे को साथ दें और आगे बढ़ें। अब ये जो तीसरा पड़ाव है ना आपका, ये ज़िंदगी को साथ लेके चलने का, एंड तक आपके साथ जाने वाला है। तो ज़िंदगी की जो 3 पड़ाव होते हैं ना हमारे, ये सब हमारे हाथ में होते हैं। यहाँ पे अगर आप दूसरों की सुनने लगेंगे ना तो कभी सही रास्ता नहीं चुनेंगे। आपने दूसरों के प्रभाव में आके अपने आप को गलत राह दे दी तो आप ज़िंदगी में कहीं के ना रहेंगे, घर के भी नहीं, घाट के भी नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी लालच वाली इधर उधर पड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मन को भटकाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको सही रास्ता नहीं देती हैं। तो आपको निश्चित करना है कि आपको करना क्या है। आप सब कर सकते हैं, अकेले होके कर सकते हैं, साथ कोई है या नहीं है मायने नहीं रखता। साथ बनाइए अच्छे लोगों का, अपनों का साथ लीजिए। गैर भी अपने हो जाते हैं जब आप अपने होते हैं। और पहचानना सीखिए लोगों को। लोग एक्सप्लॉइट करते हैं बहुत, अपना बन के दगा देते हैं, तो पहचानना शुरू करिए। जब आप चुनने लगें, चुनाव करने लगें, तो चुनने में आपको कोताही नहीं करनी है। आपको दोस्त भी अच्छे चुनने हैं, अपने भी अच्छे चुनने हैं, और जिनके साथ जीना है वो भी आपको चुनाव अच्छा करना है, तो ज़िंदगी अच्छी है। और फिर कर्मठ होइए। आपने अच्छी एजुकेशन ली है, आपको अच्छे रास्ते आते हैं, और आप हर दिन कुछ सीखने की कोशिश करिए। कुछ भी हो जाए, ये मत सोचिए कि आपने तो कर लिया है काम। बिल्कुल नहीं। हर दिन नया है, आपको कुछ ना कुछ सीखना है। कोई कितना भी कुछ भी कह ले, बुरी बातें दिमाग से निकाल दीजिए, अच्छी बातों को लेके चलिए। कोई कितना भी कहे कि आप किसी लायक नहीं, बोलिए हाँ ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, अच्छी तरह से जीना सीखिए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आज तो बस ऐसे ही बोलने का मन था कि नहीं, आप सबको बोला जाए कि बिंदास अपनी ज़िंदगी जिएं, अच्छी ज़िंदगी जिएं, कोशिश कभी कम ना होने पाए, और रास्ते चुनना सीखिए। गलत राह नहीं जाना है किसी के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच। ठीक लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं संध्या आपके साथ हमेशा हूँ। कुछ पूछना हो तो प्रश्न कीजिए, उत्तर ज़रूर दूंगी। अच्छा लगा तो वीडियो भी बनाऊंगी, अगर ठीक लगे तो जुड़े रहते हैं। गॉड ब्लेस यू।